are you? Welcome to my YouTube channel and I hope you all are very well. My topic is financial management. बहुत से स्टूडेंट को फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा टफ सब्जेक्ट लगता है, बट ऐसा नहीं है। मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सारे टॉपिक को वन बाय वन बहुत ही ईजिली कवर करवाऊंगी, जिससे कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही ईजी सब्जेक्ट लगेगा। बट इसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सो लेट्स गो ऑन द टॉपिक। को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि फाइनेंस होता क्या है और बिजनेस में इसका क्या रोल है। सो फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड एंड नर्व सेंटर ऑफ अ बिजनेस। ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस के बिना स्मूथ रन नहीं कर सकता है, ना ही ग्रोथ कर पाएगा। जब ग्रोथ नहीं कर पाएगा तो सक्सेसफुल होने की तो बहुत ही दूर की बात है। सो फाइनेंस के बिना ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर वर्क कर ही नहीं सकता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी के लाइफ को मेंटेन रखने के लिए हमें प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन की नीड पड़ती है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन रखने के लिए हमें भारी मात्रा में पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि भारी मात्रा में हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैपिटल की नीड पड़ती है। आई होप आपको फाइनेंस समझ में आया होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि पैसे को बिजनेस में कैसे मैनेज किया जाता है ताकि बिजनेस को दुगना प्रॉफिट मिले। Financial management means planning, organizing, directing and controlling the financial activities such as procurement and utilization of funds of the enterprise. फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस की एक ऑपरेशनल एक्टिविटी होती है जो कि बिजनेस फंड को कहाँ, कब और कैसे एक्वायर और यूटिलाइजेशन करना है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजर का ये काम होता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग कैसे करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। माना कि कंपनी एक्स है और कंपनी एक्स को अपना एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है। अब उस कंपनी के सीईओ ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर को दे दी है। अब उस फाइनेंशियल मैनेजर को सोर्सेज ऑफ फंड्स का पता करना है कि न्यू प्रोडक्ट को कैसे प्रोड्यूस करना है। वो मतलब नया प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए उसे सोर्सेज ऑफ फंड्स का पता करना है। जब वो सोर्सेज ऑफ फंड्स को पता कर लेगा, फिर उसे डिटरमाइन करेगा, फिर इवैल्यूएट करेगा। उसके बाद वो फाइनेंशियल प्लानिंग में सारे फंड्स एलोकेट करेगा। एलोकेट करने के बाद आफ्टर गेनिंग द प्रॉफिट ही विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट टू डेसिग्नेटेड स्टेक होल्डर्स। आई होप आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ में आया होगा। अब आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन दी डिसीजंस ऑफ द आफ्टर द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्कोप या एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसे कह सकते हैं। यहाँ पे 3 प्रकार का एलिमेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। एक है फाइनेंशियल डिसीजन, दूसरा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड तीसरा है डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन के बारे में पढ़ रहे थे। हमें ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो हमारे कंपनी के हित में सही हो, जिससे कि हमें प्रॉफिट हो। हमारा फर्स्ट डिसीजन है फाइनेंशियल डिसीजन। Financial decision which is concerned with the amount of finance to be raised from various long-term sources of funds like equity shares, preference shares, debentures, bank loan, etc. It is called financing decision. In other words, it is a decision on the capital structure of the company. इस डिसीजन में फाइनेंस के अमाउंट को विभिन्न प्रकार के लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड से रेज किया जाता है, जैसे कि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक लोन एक्सेट्रा। मैं आपको यहाँ पे इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इनके नोट्स भी दूंगी। इक्विटी शेयर्स क्या होता है?
इक्विटी शेयर्स किसी भी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सोर्स होते हैं और ये जनरल पब्लिक के लिए इशू किए जाते हैं। इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टर वोट देने का अधिकार रखते हैं और शेयर्स प्रॉफिट का भी अधिकार रखते हैं और किसी कंपनी की संपत्ति का दावा करते हैं। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, आपको इक्विटी शेयर समझ में आया, मैं प्रेफरेंस शेयर बताती हूँ आपको। प्रेफरेंस शेयर में कंपनी को प्रेफर्ड शेयर होल्डर को एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल पर फिक्स्ड डिविडेंड देना होता है। फिक्स्ड डिविडेंड को हम प्रेफर्ड डिविडेंड भी कहते हैं। इसमें वोट का अधिकार नहीं होता है, याद रखिएगा। इक्विटी शेयर में वोट का अधिकार होता है लेकिन प्रेफरेंस शेयर में वोट का अधिकार नहीं होता। जैसे इक्विटी शेयर में 100 पीपल है, 100 कैंडिडेट्स हैं, तो वो 100 लोगों का 100 वोट की गिनती की जाएगी, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में वोट होता नहीं है, लोगों के पास वोट का अधिकार नहीं होता है। और प्रेफर्ड शेयर होल्डर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। प्रेफर्ड शेयर होल्डर मतलब जो इन्वेस्टर प्रेफरेंस शेयर इशू करता है उसे हम प्रेफर्ड शेयर होल्डर कहते हैं। लेट्स मूव ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इस डिसीजन में यह निर्णय लिया जाता है कि कंपनी के फंड्स को अलग अलग एसेट्स में कैसे इन्वेस्ट करना है, इसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं। ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कहते हैं, जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे, कहाँ और कब और प्रॉफिट कैसे अर्न करना है, ये डिसीजन लिया जाता है। ओके। सो मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में आपको बताया। मैं उसके बाद आपको शॉर्ट टर्म डिसीजन के बारे में बताती हूँ। हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को वर्किंग कैपिटल डिसीजन कहा जाता है, जो कि बिजनेस के डेली वर्क को अफेक्ट करता है। मतलब ये जो भी डेली वर्क होता है बिजनेस में, वो उसके बारे में अफेक्ट करता है कि कैसे, कहाँ, कितना खर्च हुआ, कितना मतलब एक्सपेंड हुआ, कितना में इसमें फायदा हुआ, ये सारे डिसीजन में ये दिखता है। अब लेट्स मूव ऑन dividend decision. This is the last topic of the financial management in the decision. So a financial decision which is concerned with the deciding how much of the profit earned by the company should be distributed among shareholders and how much should be retained for the future contingencies is called dividend decision. जी बिल्कुल, इस डिसीजन में ये सुनिश्चित किया जाता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है और ये कैसे शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और कितना अपने कंपनी के फ्यूचर के लिए रखेगा। अब इसने समझे 100% इसमें प्रॉफिट, अगर मान लो 100% में से 90% इससे प्रॉफिट हुआ है, अब वो 90% के में से कुछ अपने शेयर होल्डर्स को देगा और कुछ अपने कंपनी के फ्यूचर के लिए बचा के रखेगा, ताकि अगर इसे कंपनी के लिए फ्यूचर में कुछ नीड पड़े तो ये उसमें से ले करके अपने कंपनी में लगा सकता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ माई वीडियो। मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उसकी मीनिंग एंड आपके स्कोप्स मैंने कंप्लीट किए हैं, और मैं सेकेंड वीडियो में आपके इसके नेचर्स, इम्पॉर्टेंस और जो भी टॉपिक रहते हैं वो लेकर आऊँगी। अगर आपके वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू सो मच।